वहीं मुंबई में बजट से लोगों की क्या उम्मीदें हैं, सुनिए जरा। 23 तारीख को मोदी 3.0 का पहला बजट आने वाला है, जिसमें निर्मला सीतारमण जो सांसद है वो वहां पर बजट पेश करने वाली है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई में, और मुंबई के लोगों को फिलहाल इस बजट से क्या चाहिए वो इस बारे में मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। मैं कुछ लोगों से भी बात करूंगा और उन लोगों से जानूंगा कि इस बार क्या मिडिल क्लास को क्या प्रायोरिटी देनी चाहिए, लोअर क्लास को, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रहते हैं, क्या उन्हें कुछ इस बजट में मिलेगा। हम उनसे जानेंगे, उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। हम क्या, मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। सर, आपको इस बार इस बजट से क्या अपेक्षा है, आपके एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या इस बार आपको मिलना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मोदी 3.0 गवर्नमेंट को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा फॉर कमिंग बैक, एंड सीतारामन जी को भी, क्योंकि वो 6 टाइम बजट पेश करेंगे, जो अभी इंडिया के हिस्ट्री में फर्स्ट कोई फाइनेंस मिनिस्टर है जो 6 बजट पेश करेगा। अब जो एक्सपेक्टेशंस हम कहते हैं, तो जनरली जो बजट्स आते हैं वो लोअर क्लास के तरफ और हाई एंड ग्रुप्स के लिए रहते हैं। मिडिल क्लास को उसमें अपेक्षाएं बहुत कम रहती हैं। वो बोलते हैं एवरी ईयर बजट देते हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन है कि मिडिल क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जाए, और जीएसटी जैसे हैं उसमें कुछ रेट रैशनलाइजेशन किए जाए, जहाँ पर कुछ जो डेली नीड्स के चीज़ें हैं उसमें उनको जो जीएसटी का रेट्स हाई हैं उनको कम किए जाए। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट, और जो है रेलवे में जो हादसे होते हैं उसके लिए जो उन्होंने कवच और इसके ऊपर, तो उस पर थोड़ा बजट उनको ज़्यादा दिया जाए, ताकि वो कवच से हम बहुत लोगों को बचा सकें, एंड ऐसे जनरल इंडस्ट्री को फ़ायदा हो, वैसा बजट चाहिए। मैम, आपको किस तरीके से इस बजट में एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये मोदी 3.0 की सरकार है, 2 बार का टेन्योर खत्म हो गया, थर्ड टेन्योर है, तो आपको इस बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है? मेजरली आई फील कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी अच्छा बजट यूजुअली आता है, एंड दिस टाइम भी आई एम होपिंग कि वही उधर ही बेटरमेंट का स्कोप हो स्पेशली, और अनएम्प्लॉयमेंट स्पेशली जितना है फ़िलहाल उस पर वर्क करने की हम लोग को बहुत ज़रूरत है, तो उसके लिए, और मिडिल क्लास के लिए अगर कुछ अच्छा हो टैक्स रेट्स वाइज एंड ऑल, तो आई एम होपिंग कि उसमें बजट हमारे फेवर में आए। मैम, अगर बात करें तो हेल्थ सेक्टर की, तो कोविड-19 के बाद अगर देखा जाए तो हेल्थ सेक्टर कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गया है। तो आपको इस बार हेल्थ सेक्टर से क्या ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, और मिडिल क्लास के से भी? आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हेल्थ सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स अगर एम्प्लॉय कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड गवर्नमेंट ने जेनरिक मेडिसिन का इनिशिएटिव लिया ही है, एंड वो बहुत ही अच्छा है, बट आई थिंक ये लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, स्पेशली द मिडिल क्लास एंड ऑल, वो उनका फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो आई थिंक कि अगर कुछ और अवेयरनेस क्रिएट कर सके ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत बेटर होगा। अगर मिडिल क्लास की बात करें मैम, तो मिडिल क्लास को आपको क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपके सबसे? आई थिंक महंगाई आई थिंक एक बहुत बड़ा इशू है, तो अगर उस पर भी अगर वो फोकस हो सके, जैसे कि बेसिक से बेसिक चीज़ें, गैस सिलेंडर है, ग्रोसरी है, उस पर एवरीडे प्राइसेस बढ़ते रहते हैं, तो आई थिंक अगर वो कुछ चीज़ कंट्रोल में आ सकती है तो बेटर है। सर, आपको इस बार क्या एक्सपेक्टेशन है मोदी 3.0 से? क्या जैसे सब्जी के दाम बढ़ते हुए दिखने को मिल रहे हैं, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है? महंगाई तो है ही, बट इसमें कंट्रोल होना ज़रूरी है, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। दूसरी बात, ये जो बजट अभी प्रेजेंट हो रहा है, तो ये बजट आम जनता के लिए हितकारक होना चाहिए। दूसरी बात, अपना इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो अपने इंडिया में पैसों की कमी नहीं है, बस कमी है जो वो पैसा है सही जगह यूज़ करने वालों की कमी है। इन्वेस्ट, हाँ, यस, जो भी अभी अपने इसमें बैठे हैं, संसद में बैठे हैं और जगह बैठे हैं, जो अपने देश को प्रेजेंट कर रहे, अच्छी तरीके से चला रहे, उनको चलाने की सद्बुद्धि दे, अच्छा चलाए वो, क्योंकि घुमा फिरा के बात पैसे की है और वो आम जनता का पैसा है, वो पैसा सही जगह लगाना चाहिए, उसका वैल्यू होना चाहिए, बस इतना एक्सपेक्टेशन है बस। तो जैसे कि लोगों से भी अगर हम लोग बात करें तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, मिडिल क्लास को कहीं ना कहीं एक पीछे छूट जाता है, उससे मिडिल क्लास को किस तरीके थोड़ा बजट में देना चाहिए। सर, आपसे जानेंगे, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो अभी वेजिटेबल्स के जो भाव है वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अगर प्याज लेने जाए तो 40-60 रुपये किलो इस हिसाब से मिल रहा है, तो इस बार के महंगाई को लेकर आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है? महंगाई देखिए कैसा है कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको इन्फ्लेशन भी उसके साथ लेना पड़ेगा। तो महंगाई लिमिट
में अगर रहेगा तो अच्छा है, बट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पॉकेट ऑफ पुअर, मतलब गरीब के जेब में जो आमदनी है उससे अगर ज़्यादा सब चीज़ महंगा होने लगेगा तो वो इनडायरेक्टली सबको अफेक्ट करेगा। एंड ये जो जनता है उन्हीं के ऊपर गवर्नमेंट का आधार है, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को प्राइस कंट्रोल जो भी है वो मेजर्स लाने चाहिए।